नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज डेट है 12 जनवरी 2023 और देखेंगे अपने आज के करंट अफेयर। दोस्तों, उत्तराखंड जो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन करंट अफेयर से थे, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही पटवारी लेखपाल की परीक्षा हुई है उसमें इतना अनुपात नहीं था जितना पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में था। तो कुछ दोस्त समझेंगे सब करंट अफेयर से क्वेश्चन तो आने बंद हो गए हैं, लेकिन जो विभाग है वह आपको कभी भी झटका दे सकता है, जैसे पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में दिया था। 11 क्वेश्चन करंट अफेयर से थे लगभग। तो आप अपने सभी विषयों पर पकड़ बनाए रखिएगा दोस्तों, और करंट अफेयर को भी हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। आज यानी कि 12 जनवरी 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय युवा दिवस, बिल्कुल सही दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर। ऑप्शन बी हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, यह मनाया जाता है 21 सितंबर को। कैंसर रोगियों के लिए गुलाब दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर में। सामाजिक न्याय दिवस, सोशल जस्टिस डे मनाया जाता है दोस्तों 25 सितंबर में। इन चीज़ों को याद रखिएगा। जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस देख लीजिए, इम्पोर्टेंट पर ही बात करेंगे सिर्फ। वैश्विक परिवार दिवस याद रखिएगा 1 जनवरी। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी महत्वपूर्ण रहेगा। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी महत्वपूर्ण रहेगा। महत्वपूर्ण का अर्थ यह नहीं होगा दोस्तों जो यहाँ पर 2-3 जनवरी है, इसको आप बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट, गरीबी दिवस पर युद्ध 8 जनवरी इंपोर्टेंट रहेगा। 9 जनवरी को यहाँ भारतीय प्रवासी दिवस, यह दोस्तों इंदौर मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है 2023 का। यह 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और वह वहाँ पर 21 साल तक रहकर आए थे। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। विश्व हिंदी दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है 10 जनवरी। अगर आप बात करेंगे राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर। 16 सितंबर ओजोन दिवस। ओजोन कहाँ मिलती है? स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में। ओजोन को O3 कहा जाता है। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि मनाई जाती है और 12 जनवरी आज हो ही गया राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों उत्तराखंड से। उत्तराखंड सरकार ने आशा वर्करों के काम की निगरानी हेतु किस ऐप का शुभारंभ किया है? काफ़ी अच्छा ऐप है। ऑप्शन ए आशा ऐप। आप कहेंगे सर यहाँ पर तो सभी आशा हैं, तो आंसर मिलने की कोई आशा नज़र नहीं आ रही ठीक है आशा वर्करों के काम की निगरानी हेतु, जांच हेतु सरकार ने किस ऐप का शुभारंभ किया है? आशा ऐप, आशा संगनी, आशा वेबसाइट, आशा सखी। कुछ आस नज़र आई दोस्तों? ठीक है, कोई आशा करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, आशा संगनी ऐप ही उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाई गई है आशा वर्करों के काम की निगरानी हेतु। एक तथ्य यहाँ पर याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य में लगभग 12,000 आशा वर्कर महिलाएं हैं। महिलाएं होती है दोस्तों, तो 12,000 लगभग अगर पर्सन आए तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आप जानते हैं उत्तराखंड का मैप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड में 13 जिले हैं। सबसे बड़ा चमोली है, 80-30 इसका क्षेत्रफल है। इसके बाद चंपावत सबसे छोटा है, 1766 इसका क्षेत्रफल है। चमोली की स्थापना 1960 में पौड़ी गढ़वाल से निकाल कर की गई थी। चंपावत की स्थापना 1997 में बागेश्वर और रुद्रप्रयाग इकट्ठा की गई थी, 3 जिलों की। उधम सिंह नगर की 1995 में की गई थी दोस्तों। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर पिथौरागढ़ की है, 2 देश से स्पर्श होती है। यहाँ पर उत्तर में तिब्बत और यहाँ पर नीचे नेपाल से, पूर्व में नेपाल से। एक क्वेश्चन आता है उत्तराखंड के कितने जनपद की सीमा अंतर्राष्ट्रीय है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 5 जनपद, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चाइना, चंपावत, उधम सिंह नगर, नेपाल। सर्वाधिक सीमा दोस्तों गढ़वाल जनपदों से लगती है, 7 जनपदों से लगती है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़, पश्चिमी जिला देहरादून, उत्तरी जिला उत्तरकाशी, दक्षिणी जिला उधम सिंह नगर, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है दोस्तों, कुछ बिंदु देख लीजिए उत्तराखंड से जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, सभी ने याद कर रखा है, काफ़ी अच्छी बात है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, 20 जून 2020। यह तिथि अवश्य पूछी जाएगी, किसी भी परीक्षा में अवश्य पूछी जाएगी, और यह तब पूछी जाएगी जब सभी इसको भूल जाएंगे। ठीक है। स्थापना 9/11/2000 में की गई थी। भाषा हिंदी है और दूसरी भाषा संस्कृत है 2010 से। पटवारी लेखपाल की परीक्षा में क्वेश्चन आज आया था। 27वां राज्य है, पर्वतों में 11वां राज्य है। उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड 1 जनवरी 2007 में किया गया। 13 जिले हैं, क्षेत्रफल 53,483, 1.69% भारत का। उत्तराखंड की लंबाई की बात करें 358, चौड़ाई की बात करें 320, आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रफल 86.07, मैदानी क्षेत्रफल 13.93, अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 44 मिनट, देशांतरीय विस्तार 3 डिग्री 28 मिनट, जनसंख्या 1,86,292, लोकसभा की 5 सीटें हैं, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, गढ़वाल मंडल, नैनीताल, अल्मोड़ा, कुमाऊं मंडल। अल्मोड़ा की सीट SC सीट है। राज्यसभा की यहाँ पर 3 सीटें हैं। नंदा देवी शिखर सबसे ऊंचा है, चमोली में स्थित है, 78-17 मीटर इसकी ऊंचाई है, और यह पश्चिमी है। इसकी फिट में ऊंचाई 25,643। दोस्तों यह पश्चिमी नंदा देवी है। पूर्वी नंदा देवी की ऊंचाई 74-34 मीटर है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा G20 काफ़ी चर्चा में चल रहा है। देख लेते हैं। G20 की भारत की अध्यक्षता, G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है 2023 में। आपके याद होना चाहिए 2020 में किसने की है, 2022 में किसने की है, इंडोनेशिया। 2021 में किसने की है, इटली। 2024 में कौन करेगा, ब्राज़ील में प्रस्तावित है। चारों ही याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्न पर। अध्यक्षता के पहले दिन देश भर में कितने स्मारकों को G20 का जो लोगो है उससे रोशन किया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और याद रखना आसान होगा क्योंकि इसका आंसर ही कुछ ऐसा है। ऑप्शन ए 50 स्मारकों, स्मारक बोला जाता है दोस्तों इमारत वगैरह, ठीक है। ऑप्शन बी 75 स्मारकों, ऑप्शन सी 100 स्मारकों, ऑप्शन डी 125 स्मारकों। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर 100 स्मारकों को रोशन किया जाएगा। अध्यक्षता से याद रखिएगा 21, 22, 23, 24, 23, 24 और 22 तो अवश्य याद रखिएगा। ठीक है, अब भारत में हो रही है, भारत के बारे में जान लेते हैं। राजधानी नई दिल्ली है, सभी को पता है। ठीक है, भारत आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों। सीमा पाकिस्तान से पश्चिम में, उत्तर में यहाँ पर अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, उत्तर में भूटान, उत्तर में पूरब में बांग्लादेश, सबसे लंबी सीमा है 4096। म्यांमार से भी इसकी सीमा स्पर्श होती है दोस्तों। भारत के बारे में कुछ यहाँ पर बिंदु देख लीजिए, महत्वपूर्ण रहते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर। याद रखिएगा, तीनों बिंदु महत्वपूर्ण है। बिंदु तो सभी महत्वपूर्ण है दोस्तों। स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर, तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर। अगर आप इसमें से अंडमान और लक्षद्वीप को निकाल देते हैं तो मुख्य भूमि की स्थलीय सीमा 6100 किलोमीटर है। यहाँ पर एग्जामिनर आपको ट्रिक कर सकता है, याद रखिएगा। अक्षांशीय विस्तार इसका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। मुख्य भूमि का अगर अक्षांशीय विस्तार जानना चाहते हैं तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। देशांतरीय विस्तार कितना है, 68,7 से 97 पश्चिम है, 97 25 है, और यह पूर्वी है। ऑप्शन में आपको पश्चिमी लिखा आएगा, याद रखिएगा, आंसर पूरब होगा। पड़ोसी राज्यों की यहाँ पर हमारे जो राज्य हैं 16 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श होती है। यहाँ तटीय सीमा वाला राज्य यहाँ पर 9 है दोस्तों, और सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है, गुजरात की है। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश की है। 4 केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमा तटीय है, अंडमान, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, दमन दीव, नागर हवेली। ठीक है, क्षेत्रफल में 7वां स्थान है, 2.42% क्षेत्रफल भारत का है पूरे विश्व में। जनसंख्या में दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान चाइना का है। जनसंख्या 17.5% भारत अपने में समेटे हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक
अवार्ड ऑफ मेरिट किसने जीता है? ऑप्शन ए डोमकोंडा किला तेलंगाना में स्थित है, भायखला स्टेशन मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, ए और बी दोनों, डी में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पर तेलंगाना और मुंबई के दो ये स्थल हैं दोस्तों, डोमकोंडा किला और भायखला स्टेशन, दोनों ने ही अवार्ड ऑफ मेरिट जीता है यूनेस्को एशिया पैसिफिक का। पैसिफिक सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। यूनेस्को के बारे में जानते हैं, यूनेस्को एक संगठन है, इसके बारे में जान लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। आगे दिया है दोस्तों, आगे मेंशन कर रखा है यूनेस्को को। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, उसके बाद यूनेस्को पर चर्चा कर लेंगे। हाल ही में फ्रांस के साइंटिस्ट ने 48,500 साल पुराने, काफ़ी पुराने समय की बात की जा रही है, फ्रांस के साइंटिस्ट ने 48,500 साल पुराने जसवाम्बी वायरस का नाम याद रखिएगा, फ्रांस के साइंटिस्ट है, ये याद रखिएगा, किस देश में खोजा गया है? ऑप्शन है रूस, बी चीन, सी भारत, डी श्रीलंका। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, यह खोजा गया है रूस में। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है कि ये भी हाल ही में जसवाम्बी वायरस खोजा गया है, यह कहाँ पर है? तो यह रूस में है। किसने खोजा है? फ्रांस के द्वारा खोजा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी मिजोरम। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, यह आयोजित किया गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजधानी रायपुर, और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेश और भूपेंद्र में कन्फ्यूजन मत कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं, लोकेशन देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में आप यहाँ पर मैप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर पूरब में सीमा छत्तीसगढ़ की ओडिशा से स्पर्श हो रही है, झारखंड से स्पर्श हो रही है, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दक्षिण में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दोनों ही राज्य हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड को आप कैसे लिंक कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इन तीनों ही राज्यों की स्थापना 2000 में की गई थी। छत्तीसगढ़ की 1 नवंबर, उत्तराखंड की 9 नवंबर, झारखंड की 15 नवंबर। इन तीनों को ही मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा दोस्तों, पहले भी आ चुका है। बात करते हैं कुछ बिंदु की जो छत्तीसगढ़ से महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, सभी चर्चा हो चुकी है। लोकसभा की 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, अचानकमार अभ्यारण्य है और बादलखोर अभ्यारण्य है। इनको याद रखिएगा, 1 से 2 बार इनकी रीडिंग ले लीजिए, ऑप्शन देखकर आपको याद आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, मैक्सिकन ग्राम, ये ग्राम नहीं होगा दोस्तों, ग्राम नहीं होगा, मैक्सिकन ग्रां प्री 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए माइकल शुमाकर, बी सेबेस्टियन वेटल, सी मैक्स वर्स्टेपन, ऑप्शन डी अर्जुन मलिक। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, मैक्सिकन ग्रां प्री 2022 का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। याद रखिएगा, 2022 के करंट अफेयर से क्वेश्चन है, खेल जगत से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी खेल जगत से ही है दोस्तों। आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंडर 19 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए भारत, बी न्यूजीलैंड, सी ब्रिटेन, डी श्रीलंका। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, इसकी मेजबानी करेगा श्रीलंका। दोस्तों ऑप्शन बी और सी में आप कुछ बता सकते हैं, कुछ भी बताना चाहें? ब्रिटेन तो सभी जानते हैं, ठीक है, ब्रिटेन। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है और पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है जापान को। जापान को उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है। आईसीसी के बारे में जान लीजिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसका मुख्यालय दुबई में स्थित है, संयुक्त अरब अमीरात। स्थापना इसकी 1909 में की गई थी, 15 जून को। 1909 का जो अधिनियम था, अगर आप पॉलिटी पर चलते हैं, राजनीति पर चलते हैं, राज्य व्यवस्था पर जाते हैं, तो 1909 का अधिनियम सांप्रदायिक
पृथक निर्वाचन प्रणाली के विषय से महत्वपूर्ण है और यह इसको बोला जाता है दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो, यहाँ पर मार्ले सचिव था और मिंटो वायसराय था, इसको भी याद रखिएगा। इसका सिद्धांत क्या है आईसीसी का दोस्तों? अच्छाई के लिए क्रिकेट। सदस्यता इसके 106 सदस्यीय राष्ट्र हैं। इसके अध्यक्ष वर्तमान में ग्रेग बार्कले हैं। जो यहाँ पर अति महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वह यहाँ पर अध्यक्ष से होंगे। स्थापना याद रखनी है, मुख्यालय याद रखना है, तीनों बिंदु बहुत महत्वपूर्ण होंगे। बाकी दृष्टि आपको सभी बिंदुओं पर डालनी है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यूनेस्को। यहाँ पर हम यूनेस्को के बारे में चर्चा करेंगे, संगठन के बारे में। यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ऑप्शन ए फ्रांका माहिक सुलेमयोंग, बड़ा अजीब सा नाम है। ऑप्शन बी कविता जोशी, सी रुद्र प्रताप सिंह, डी विमल कुमार। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, यह जीता है दोस्तों फ्रांका माही सुलेमयोंग। नाम इतना खतरनाक है कि आप कभी भूलेंगे नहीं, तो याद रखिएगा यूनेस्को मदनजीत पुरस्कार फ्रांका जी ने जीता है। यूनेस्को के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज हमारे 2 संगठन हो जाएंगे, आईसीसी और यूनेस्को। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, इंग्लिश में बात करें यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है, इम्पोर्टेंट रहेगा। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, इम्पोर्टेंट रहेगा। डेट पर बस दृष्टि डाल लीजिए। संगठन में इसके वर्तमान में 193 सदस्य और 11 सहयोगी सदस्य हैं। वर्तमान में महानिदेशक आंद्रे अजोले हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे। तीनों बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यस्टरडे क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सभी ने बिल्कुल उचित दिया। नंदा देवी वीरता सम्मान कितनी महिलाओं को दिए गए हैं? तो यह 16 महिलाओं को दिए गए हैं। दोस्तों जिन दोस्तों ने 10 या 15 याद रखा है वो है गलत है, क्योंकि 10 की घोषणा की गई थी लेकिन दिए 16 को गए हैं। बाकी आप स्वतंत्र हैं, जो आप आंसर लगाना चाहे लगा सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा है राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2023 कब मनाया जाएगा? ऑप्शन ए 1 से 7 जनवरी, बी 11 से 17 जनवरी, सी 7 से 14 जनवरी, डी 14 से 21 जनवरी। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगा हो, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सभी लाइक कीजिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।